हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है 10 व 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम 10 और 15 के फैक्टर गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 10 के करते हैं, तो 10 में 2 का भाग जा रहा है, यानी कि 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10। अब 5 में केवल 5 का भाग जा रहा है, तो 5 एकम 5। यहाँ पर 10 को लिख लेंगे हम 2 गुणा 5। ऐसे ही हम 15 के फैक्टर करेंगे, तो 15 के 3 में 3 का भाग जा रहा है 15 में, तो 3 पंजे 15। उसके बाद 5 का भाग जा रहा है, तो 5 एकम 5। यहाँ पर 15 को हम लिख लेंगे 3 गुणा 5। अब हमारे निकालना है 10 व 15 का लासा। 10 व 15 का लासा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जोड़े किस किस के बन रहे हैं। तो यहाँ पर 5 का हमारे पास में जोड़ा बन रहा है और 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमारे पास में सबसे पहले जिसका जोड़ा बन रहा है उसको एक बार लिख लेंगे और बाकी जो रह गया उसको भी साथ साथ लिख लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30। ये आ गया हमारे पास में फाइनल आंसर। ऐसे एक क्वेश्चन और है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 2 है 10 व 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले 10 के फैक्टर करेंगे। 10 में 2 का भाग जा रहा है, 2 पंजे 10। उसके बाद में 5 में केवल 5 का भाग जा रहा है, तो 5 एकम 5। यहाँ पर हम 10 को लिख लेंगे 2 गुणा 5। उसके बाद में हम 18 के फैक्टर करेंगे। 18 के फैक्टर, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 नेम 18। उसके बाद में 9 में 3 का भाग जा रहा है, 3 तियाँ 9। उसके बाद में 3 में फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3। तो 18 को हम लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। सबसे पहले हम लासा निकालने के लिए देखेंगे कि जोड़ा किस किस का बन रहा है। तो इसमें यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा। तो हम इधर करेंगे 10 व 18 का लासा क्या होगा हमारे पास में। सबसे पहले जो जोड़ा बना है उसे लिखेंगे, उसके बाद में जिसके जोड़े नहीं बने उसको भी हम साथ साथ लिख लेंगे, यानी कि 5 और गुणा 3 गुणा 3। इसका आएगा 3 तियाँ 9, 9 पंजे 45 और 45 दूनी 90। इसका फाइनल आंसर एलसीएम इसका आया है 90। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में 12, 6 और 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे। 12 में 2 का भाग जा रहा है, 2 छक्के 12। फिर 6 में भी 2 का भाग जा रहा है, 2 तियाँ 6। उसके बाद में 3 का केवल 3 का ही भाग जा रहा है, 3 एकम
3। उसके बाद में हम करेंगे 6 के फैक्टर, तो 6 में भी 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6, फिर 3 में 3 का भाग जा रहा है, 3 1 का 3। इसी प्रकार हम 18 का भी करेंगे फैक्टर, तो यहाँ से 2 नेम 18, फिर 9 में 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9, फिर 3 1 का 3। तो हम 12 को लिख सकते हैं, यहाँ से 12 को लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। उसके बाद में हम लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर हमने देखना होगा कि तीनों संख्याओं में किसका जोड़ा बन रहा है, तो तीनों संख्याओं में हमारे पास में 3 3 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो हम एलसीएम निकालेंगे तो और 2 का भी जोड़ा बन रहा है। तो सबसे पहले जो जो जोड़ा बन रहा है उन्हें लिख लेंगे 2, 3 का जोड़ा बन रहा है 3 को लिख लेंगे 3। उसके बाद में हमारे पास में क्या बचे, ये वाले 2 बचे और ये वाले 3 बचे, तो इनको भी साथ साथ लिख लेंगे 2 गुणे 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 3 36। तो फाइनल आंसर हमारे पास में आया है 36। ये हो गया एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा।